नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारे न्यू स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। यहां पर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए यानी दोनों ही कैटेगरी मेन और वुमेन के लिए यहां पर अपने नॉमिनीज की घोषणा कर दी है। उन्होंने यहां पर एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो आईसीसी वुमेन्स कैटेगरी है उसमें दो भारतीय महिला क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। पहली जो है वो शेफाली वर्मा है और दूसरी स्नेह राणा है, जिनका सीधा सीधा कॉम्पिटिशन यहाँ पर इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म स्पिनर यानी कि सोफी एसेलस्टोन से है। अब इन तीनों में से कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो मेंस है यानी कि मेंस कैटेगरी जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, उसमें एक भी भारतीय क्रिकेटर को यानी कि जो मेन टीम है उसमें से किसी भी भारतीय क्रिकेटर को यहां पर शामिल नहीं किया गया है। और उसकी वजह भी यह है कि जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ, जिस तरह से WTC फाइनल जो यहां पर भारतीय टीम हारी है, उसके बाद से किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था ही नहीं कि उसे आईसीसी अपने एज अ नॉमिनी उसे शामिल कर सके इस अवार्ड के लिए। तो अब जो शेफाली वर्मा है और स्नेह राणा है उनके यहाँ पर स्कोर्स पर और उनके रिकॉर्ड पर यहाँ नजर डाल लेते हैं। तो शेफाली वर्मा ने अपना जो डेब्यू करा वो इंग्लैंड के खिलाफ करा। स्नेह राणा जो ऑलराउंडर है उन्होंने भी अपना डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ ही करा। तो ये जून मंथ के लिए ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्नेह राणा की बात करें तो उन्होंने 154 में 80 रन बनाए, यानी कि अनबीटन 80 रन, क्योंकि वो आउट नहीं हुई और वो 80 रन उन्होंने बनाए 154 डिलीवरी में। और साथ ही साथ उन्होंने ओडीआई यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में उन्होंने 43 रन देकर एक विकेट भी चटकाई। तो इस वजह से उनका यहाँ पे नॉमिनेशन में नाम आया है। और दूसरी बात करें हम शेफाली वर्मा की, तो शेफाली वर्मा भी इंडिया की शेफाली वर्मा की बात करें तो शेफाली वर्मा इंडिया के लिए ओपन करती हैं और शेफाली वर्मा की उम्र महज 17 साल है। 17 साल की उम्र में अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 96 रन बनाए और दूसरे टेस्ट मैच में 63 रन बनाए। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है वो जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में दोनों ही इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन बनाए और पूरे विश्व में उनका नाम चौथे नंबर पर अब दर्ज हो गया है ऐसा करने वाली जो महिला है। लेकिन अगर उनकी बात करें डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी, ये रिकॉर्ड उनके नाम रहा। और फिर दूसरी बात करें उनकी जो दो ओडीआई यहां पर खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने वहां पर 59 रन बनाकर 85.50 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, तो इसलिए उनका यहां पर नाम शामिल हुआ है। लेकिन अगर बात करें मेंस क्रिकेट की, तो मेंस क्रिकेट में यहां पर डेवॉन कॉनवे और क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका के जो विकेटकीपर बैट्समैन है क्विंटन डिकॉक, और काइले जेमिसन यानी कि न्यूजीलैंड के काइले जेमिसन, इन लोगों का नाम शामिल हुआ है। तो डेवॉन कॉनवे और काइले जेमिसन का नाम इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि न्यूजीलैंड ने इस बार WTC का फाइनल जीता था। और अगर बात करें हम क्विंटन डिकॉक की, तो क्विंटन डिकॉक ने इस बार कमाल का प्रदर्शन दिखाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जब हमने क्विंटन डिकॉक के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 141 रन बनाए थे अपने पहली टेस्ट इनिंग्स में और दूसरी में उन्होंने बनाए थे 96 रन। तो इस वजह से उनका यहाँ पे नाम शामिल है। और अगर बात करें उनकी T20 इंटरनेशनल की, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही 135 रन लगाए थे बोर्ड पर 142.10 के स्ट्राइक रेट से। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि आखिर आईसीसी में अगर अवार्ड जीतना होता है, यानी कि नॉमिनेशन तो हो गए, लेकिन अवार्ड कैसे जीता जाएगा, यानी कि इन लोगों को जिनके नाम यहाँ पे सामने आए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में, आखिर इनको अवार्ड कैसे मिलेगा। तो होता क्या है कि 90% और 10% का यहाँ पे रेशियो सेट करता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो 90% जो होती है वो होती है आईसीसी की अवार्ड ज्यूरी होती है। उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उसमें जर्नलिस्ट शामिल होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स शामिल होते हैं, जो पूर्व क्रिकेटर्स रह चुके हैं, दिग्गज क्रिकेटर्स जो रह चुके हैं वो शामिल होते हैं। तो ये लोग अपने वोट ईमेल के थ्रू आईसीसी को सेंड करते हैं। और जो 10% लोग होते हैं वो होते हैं फैंस, यानी कि आईसीसी की वेबसाइट पर जाकर फैंस इन लोगों के लिए वोट करते हैं। तब इन लोगों का जो वोट होता है उसका एक एग्रीगेट निकाला जाता है, उसका सम निकाला जाता है, जिसके बाद आईसीसी हर महीने दूसरे मंडे को यानी कि सेकंड मंडे ऑफ द मंथ को इस अवार्ड की घोषणा करते हैं कि आखिर अवार्ड किसने जीता है। तो ये अवार्ड हो सकता है इस बार स्नेह राणा या शेफाली वर्मा में से किसी एक को मिल जाए। लेकिन भारतीय मैन क्रिकेट के लिए बेहद दुखद है कि उनका नाम इस बार के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हो सका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे सीनियर न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।